अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है। ये इसके हमने दो तरह से सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एक तो जो है इन्वर्जन मेथड और दूसरा जो है क्रैमर रूल के जरिए से। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में किसी तरीके से भी आ जाए। जो है अगर सॉल्यूशन कहा जाए फाइंड करें, फाइंड द सॉल्यूशन बाय इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर रूल, करना उनमें से एक होगा, लेकिन दोनों ही मेथड जो हैं आपको आने चाहिए। तो इसलिए पहले हम जो इन्वर्जन मेथड है, इन इक्वेशन का ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इनको सोल्व करते हैं। इनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल की पावर जो 1 है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, तो पहले हम इन्वर्जन मेथड सीखते हैं कि वैसे कैसे हमने उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है। इसमें पहली इक्वेशन है 2x - 2y = 4। दूसरी इक्वेशन 3x + 2y = 6। तो सबसे पहला स्टेप आपने जो करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म देनी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा मैट्रिक्स का है, लिहाजा इन इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये आपने इसको लिखना है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हम लिखेंगे x वेरिएबल के कोएफिशिएंट, फिर y के वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिखेंगे। इस तरीके से x के वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, जैसे कि पहली इक्वेशन के जो हैं आप हम लिखते हैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये आपने इसको लिख देना है मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद हम गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हम मैट्रिक्स की शेप में, या ये 2 है x का वेरिएबल, वो हम लिख लेंगे। फिर -2 है y का वेरिएबल, वो लिख लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन में है 3 और उसके बाद y का है 2। तो इसको एक मैट्रिक्स की शक्ल आपने दे देनी है। इस तरह से आपने ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब ये जो x और y है, उसको भी मैट्रिक्स की हमने शेप दे देनी है। वो ऐसे करेंगे, हम एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में x और y लिख लेंगे और इक्वल कर देंगे हम 4 और 6। इनको भी हम मैट्रिक्स की शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये है, तीनों ही हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए हैं। अब हम इसको सपोज कर लेते हैं ये a है और ये x है और ये कॉन्स्टेंट नंबर है जो 4 और 6 है। तो लिहाजा हम इसको अगर हम सपोज करें ये a है, ये फिर x हमारे पास बनेगा x की वैल्यू, और इसके नीचे हम लिख देते हैं b। ये कॉन्स्टेंट टर्म को आपने b शो कर दिया। इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ax = b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ax = b। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास बनती है x = b/a। a तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या एक इक्वेशन बनेगी, x = a-1 और b। ये इन्वर्स इसको कहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था तो हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर की शक्ल ख़त्म हो चुकी है, यानी फ्रैक्शन की शक्ल में था पहले, तो फ्रैक्शन ख़त्म हमने किया है। तो जैसे ही ऊपर हमने शिफ्ट किया है तो हमारे पास a की पावर -1, यहाँ पर प्लस थी, यहाँ जब ऊपर हमने शिफ्ट किया तो -1 आएगी। तो ये b वैसे का वैसे हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें हम देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू वो x और y लिखेंगे। एक जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, पीछे हम सीख चुके हैं इसका सॉल्यूशन भी। तो यहाँ पर हमारे पास a इन्वर्स और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होगा, तो वो इधर हम कर लेते हैं। जैसे कि अब a हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है, हमने ये करना है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि इन्वर्स है तो इसमें डिटर्मिनेंट लाजमी सी बात है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। लिहाजा हम पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो
ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हमारे पास जो ए की वैल्यू वो ये गिवन है 2 - 2 3 और 2, तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लिहाजा 2 × 2 आएगा और माइनस फिर आ जाएगा -2 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देते हैं 3। इस तरह से हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 3 = 6, इस तरह से हो जाएगा हमारे पास 10। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 10। अब हम आगे इसको फार्मूले में लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता एडजॉइंट में करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो वो ये होगा, ए का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर एडजॉइंट भी हमें चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है कि हमने ये कहा था कि ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज भी इनको कहते हैं, एंट्रीज जो हैं डायगोनल, उनके साइन चेंज कर देने हैं और इन दो एलिमेंट्स की हम करेंगे प्लेसेस चेंज। तो इसमें हम जब चेंज करते हैं हमारे पास ये आता है, थोड़ा इसको नीचे करके लिख लेते हैं हम, ताकि अब यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी हमने। उसके बाद एडजॉइंट बनेगा हमारे पास, एडजॉइंट जो है वो आ जाएगा ये 2, ये तो सेम एलिमेंट है तो इससे फ़र्क 2 को उधर भी लिखें तो उधर भी दोनों सेम ही आ रहे हैं। किसी क्वेश्चन में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं तो वो प्लेसेस हम चेंज करके लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 प्लस का और ये 3 माइनस का, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख ली हमने। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेप ये कर लेंगे कि हर एक को 10 के साथ डिवाइड करते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने ये 10 के साथ जो डिवाइड करके हर अलग करके मैंने लिख लिया है इन्वर्स जो है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये 10 जो है वो 1 के साथ डिवाइड हुआ है, 1/10 लिखेंगे हम। अब हमारे पास जो एक इक्वेशन हमने बनाई थी वो ये बनाई थी कि x की वैल्यू के लिए हम लिखा था x = a इनवर्स इंटू b, ये एक इक्वेशन है। इसमें हमने क्या करना है, जो गिवन वैल्यू, अब a इनवर्स भी आप देखें हमने फाइंड कर लिया है और b के हमारे पास 4 और 6 ऑलरेडी गिवन है, तो लिहाजा x की जगह पर हम x और y लिख लेंगे, x एंड y, ये इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। इसी तरीके से a इनवर्स हमने निकाला है 1/10 और 2 - 3 एंड 2, और उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 6। ये एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो है हम ये 1/10 को ऐसे लिखते जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है। ये 1/10 वैसे लिखेंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप बन जाएगा, इसलिए पहले हम इन दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। उसके बाद जो है फिर हम इजीली 10 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि सिंगल एलिमेंट रह जाएगा, तो इस तरह से फिर वो आसान हो जाएगा। अब करते हैं हम प्रोडक्ट इसका फाइंड। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट आपने सीखा हुआ है कि 2 को हमने क्या करना है, 2 × 4 और प्लस 2 × 6, ये हमने फर्स्ट रो का कर लिया। अब सेकंड रो -3 × 4 और प्लस 2 × 6, ये सेकंड रो का प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद 1/10 वैसे चलते जाएंगे साल, और उसके बाद ये 2 4 = 8 और प्लस 2 6 = 12, -12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और +12 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, अब आप देखें कि ये 8 प्लस इधर कर लेते हैं 1/10
उसके बाद 8 + 12 होगा 20, तो ये -12 और +12 वैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा क्या 0। अब हम क्या करेंगे, इजीली 1/10 के साथ जब दोनों एलिमेंट को एंट्रीज को डिवाइड करेंगे तो वो आसान है। तो लिहाजा अब हम इस स्टेप में कर लेते हैं इसको डिवाइड। अब हमारे पास सिंगल जो रह गया है वो x और y साथ लिख के इज इक्वल, अब यहाँ पर हर एक को 10 के साथ डिवाइड करना आपने दोनों एलिमेंट्स को, तो लिख लेंगे हम 20/10। इसी तरह से यहाँ पर 0/10 ये लिखेंगे, और उसके बाद ये देखेंगे ये ज़ीरो कट गया, तो x की वैल्यू जो बच रही है वो हमारे पास 2 बच रही है। 0/10 का मतलब 0 होता है, किसी प्रोडक्ट के साथ डिवाइड और 0 या मल्टीप्लाई, तो वो ऑलवेज 0 ही आंसर होता है। लिहाजा यहाँ पर y की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 0 बनेगी। तो इस तरह से देखा आपने, जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसमें हमने x की वैल्यू 2 फाइंड कर ली है और y की 0। इसी तरीके से अब हम क्रैमर रूल के ज़रिए भी ये ही दोनों आंसर आएंगे। तो साथ ही ये क्रैमर रूल भी मैं अभी आपके सामने हल करता हूँ। अब मैंने अभी क्रैमर रूल के ज़रिए इसको सॉल्व आपके सामने करना है, तो ये भी ज़रा तवज्जो से आप समझ लें, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये बल्कि उससे शॉर्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, क्योंकि ये दोनों ही मेथड इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में किसी भी मेथड से ये पूछा जा सकता है, इसलिए ये दोनों आपको आने चाहिए। तो इसमें क्रैमर जो है उसने एक रूल बनाया है, इसका नाम है क्रैमर रूल। अब मैट्रिक्स जो इक्वेशन की शक्ल में उसने रूल बनाया वो ये है। अब इसमें हम उसी तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो आएगा, सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो हमारा 2 -2 3 और 2, तो ये ए है हमारे पास। इसी तरीके से अब साथ ही साथ हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए का जो है वो डिटर्मिनेंट वो हम लिख लेते हैं, वही उसी तरीके से 2 × 2 माइनस का फार्मूले का माइनस और -2 × 3। अब सामने ये 2 to the 4 + 2 to the 6, तो ये वही A 10 आया इसका डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनाएंगे AX और AY। उसमें जो है क्रैमर ने ये बताया हमें कि AX के लिए जब आपने लिखना लिखने के लिए मैट्रिक्स को, तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या होगा, जब हम AX लिखेंगे, ये ज़रा थोड़ा ध्यान से आपने इसको फॉलो करना है। ये छोटा x डाल के, ये चूँकि x और y की वैल्यू फाइंड यहाँ पर भी करनी है, इसलिए हम AX जब लिखेंगे तो याद रखना आपने कि ये कांस्टेंट टर्म जो है यानी 4 और 6 जो है वो पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद साथ ही y के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे। अब लिखते हैं हम, जैसे कि दिया गया है, तो इसमें हम सबसे पहले 4 और 6 लिख लेंगे। जब 4 और 6 लिख लिया उसके बाद हमने लिखने हैं y वेरिएबल के कोएफिशिएंट, वो है -2, यहाँ लिख लेंगे -2 और ये 2। तो याद रखें कि जब AX मैट्रिक्स फाइंड करना है आपने, तो उसमें पहले कांस्टेंट टर्म, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ, पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे जैसे कि मैंने ये लिखी है, फिर उसके बाद y वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब ये देखें -2 और 2 मैंने इधर लिख लिया है, तो इसका साथ ही आप डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लें। तो AX का डिटर्मिनेंट फाइंड जब करेंगे हम, तो वो लिखेंगे इस तरीके से 4 × 2 फार्मूले का माइनस, इस तरह से -2 × 6, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और माइनस हो जाएगा +2 6 12। तो हमारे पास ये बनेगा
ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या बना, वो आ जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू 20। अब हम करेंगे ए वाई के लिए जब हमने करना है तो वो डिफरेंट होगा ए वाई का। ए वाई जब लिखेंगे तो वो हमने क्या करना है, बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें हम पहले कॉन्स्टेंट टर्म लिख रहे थे ए एक्स में, अब ए वाई में बाद में लिखेंगे और पहले क्या करेंगे एक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट। अब जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि एक्स का है 2 और इसी तरह 3। सेकंड इक्वेशन में देखें आप कि 3x दिया गया है और इसी तरह से हमने क्या करना है, अब 4 और 6 बाद में लिख लेना है। ये कॉन्स्टेंट टर्म को बाद में लिखा जाएगा। इस तरह देखा आपने कि ए वाई मैट्रिक्स हमने इस तरीके से फाइंड किया है, यानी इस तरीके की तरतीब दी है। अब इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम। ए वाई का डिटर्मिनेंट, बस इसमें डिटर्मिनेंट ही हमने फाइंड करते रहना है 3 तरह से। पहले तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, फिर ए एक्स का, फिर ए वाई का। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसमें ब्रैकेट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 12 आ गया और ये -12। तो अब देख लें कि इसका भी डिटर्मिनेंट जो है वो अब देख लें कि ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो भी हमारे पास क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा -12 0। अब हमने x जब मालूम करना है एक्स की वैल्यू, तो वो उसके लिए हम फार्मूला ये लिखते हैं x इज इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फार्मूला बनता है क्रैमर रूल के थ्रू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए एक्स की हमने क्या निकाली थी, वो थी 20। ए एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20 हमने निकाली, लिहाजा लिख देंगे हम 20/10। तो ये देखें 10 0 से 0 काट दें तो यहाँ पर फिर x की वैल्यू जो है वो रहती है 2। इसी तरह से y का डिटर्मिनेंट यानी y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे और a का डिटर्मिनेंट अगेन। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं, वो वाली हमारे पास 0 आई है तो 0/10। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर 0 से जब 10 डिवाइड हुआ तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों तरह से सीख लिया। क्रैमर रूल के ज़रिए से भी हमने देखा कि x की वैल्यू 2 और y की 0 ही आई है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसका आंसर जो है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो देखा अपने स्टूडेंट्स कि दोनों तरह से मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के जरिए से हमने दोनों सेम आंसर निकाले हैं। तो इस तरह से कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 हम करेंगे इसी तरीके से दोनों पार्ट्स। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।